नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं खबरों की पाठशाला। आज बात करेंगे अमृतपाल सिंह के सहयोगियों के ऊपर कोर्ट की तरफ से रिमांड दे दी गई। बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बंद पंजाब के खट्टर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के 7 सहयोगियों को आज पंजाब लाया गया। इन सभी को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर अमृतसर के अजनाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनके खिलाफ आगे की जांच के लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। पुलिस रिमांड की मांग के बाद से जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट की तरफ से 4 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि आरोपी पहले असम के डिब्रूगढ़ में एनएसए के तहत हिरासत में थे। पुलिस इस दौरान इनसे पूछताछ कर रही है और आगे की जांच की जाएगी। बता दें, अमृतपाल सिंह के साथी बसंत सिंह, भगवंत सिंह बाजेखाना, गुरमीत सिंह बुखनावाला, सरबजीत सिंह कलसी, रणजीत सिंह कलसी, गुरिंदर पाल सिंह गुरी और जिला, हरजीत सिंह उर्फ चाचा और कुलवंत सिंह शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने 7 दिन का पुलिस रिमांड लेने की कोशिश की थी और काफ़ी बहस के बाद माननीय अदालत ने पुलिस को 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। उधर पुलिस ने बताया कि अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को FIR 392023 के मामले में अजनाला थाने में लाया गया है और उन्हें माननीय अदालत द्वारा 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। रिमांड को लेकर अमृतपाल सिंह के साथियों के वकील और डीएसपी ने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुने। जी सर, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਾਨਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ 39/23 ਸਾਡਾ ਥਾਣੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਜੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ। ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਐਨਐਸਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰੀ ਔਜਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਸ਼ਾਮਲ। ਸਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲकुल जी, बिल्कुल ਉਹੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ पेश किए गए 7 आदमियों को क्या कहना चाहते हैं? आज 7 आदमी जो एनएसए से छूट के आए हैं उनको 39 नंबर FIR में पेश किया गया है, जिनमें बसंत सिंह जी, गुरमीत सिंह, प्रधानमंत्री बाजू के दलजीत कलसी और 3 जाने थे जिनको आज पेश किया गया और 4 दिन का पुलिस रिमांड इनको मिल गया। तो क्या रिमांड में क्या हासिल होगा इनको? देखो, इनकी जो प्ली थी कि इन्होंने मोबाइल रिकवर करने हैं, जो अगर कोई हथियार यूज़ हुआ, वेपन यूज़ हुआ तो उनको रिकवर करना है, प्लस और पूछगिछ करनी है कि और कौन शामिल था इसमें। तो 2 साल तो पहले डिब्रूगढ़ जेल में रह चुके हैं, तो जी आज दोबारा पेश करने हैं, तो उधर कोई रिमांड में कोई हासिल नहीं हुआ पहले? देखो, जो डिब्रूगढ़ में था वो तो उनकी एनएसए थी, वो अब ख़त्म हो गई है। अब 39 नंबर में ही प्रोसीडिंग चलेगी। कोर्ट से अमृतपाल के साथ साथियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता देव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। देव जी, ये क्या पूरा मामला था और किस कदर से वकील की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और डीएसपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन डिब्रूगढ़ से पंजाब लेकर के आना, उसके बाद कोर्ट में पुलिस के द्वारा रिमांड मांगी गई 7 दिन की, लेकिन कोर्ट की तरफ से सिर्फ 4 दिन की ही रिमांड दी गई है। तो क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या पुलिस कार्रवाई कर सकती है? देव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं देव जी? अभी फिर से हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे, लेकिन बता दें कि डिब्रूगढ़ से लेकर के असम तक असम के डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल और उसके साथ ही बंद हैं और फिर जिसके बाद से 7
लोगों को लाने की कार्रवाई कल शुरू की गई थी। उसके बाद उनको पंजाब लाया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई। और इस पर बातचीत करने के लिए संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। देव जी, जो बता दें कि ये पूरा जो मामला था अमृतपाल से जुड़ा हुआ था, खालिस्तानी का पूरा मामला है और एनएसए भी लगाया गया है, लेकिन पंजाब की सरकार ने एनएसए हटा दिया है। कल ही पंजाब की तरफ सरकार की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी, एनएसए को हटा दिया गया है। और साथ ही अगर बात करें अमृतपाल सिंह को लेकर के, तो वो सांसद है, वो चुना गया है और इसके हिसाब से देखा जाए तो बीते कुछ दिनों से, लेकिन हाँ, हमारे संवाददाता अब जुड़ गए हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं, फिर आगे क्या था उस पर भी बातचीत करेंगे। देव जी, असम से लेकर के पंजाब तक ये पूरा मामला देखने को बनता है और जिस तरह से पुलिस की तरफ से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड दी गई है, तो क्या लग रहा है पुलिस आगे की कार्रवाई किस तरह करेगी? जी बिल्कुल, बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को अजनाला थाने में हुए हमले से संबंधित मामले में अजनाला अदालत में पेश किया गया। इन 7 आरोपियों पर अजनाला थाने में दर्ज एफआईआर के तहत आरोप है, क्योंकि अजनाला साल 2023 में अमृतपाल और उनके साथियों की तरफ से, जिनकी तादाद बताई जाती है वैसे तो 200 से 250 के करीब लोगों द्वारा बताया जाता है कि वहां हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी हैं जो जख्मी तक हो गए, जिसको लेकर अब पंजाब पुलिस पूरी सख्ताई पर है। जहां आज कोर्ट में 7 दिन के रिमांड के लिए पुलिस ने जो कोर्ट में आग्रह किया था, पर 4 दिन का जो रिमांड है वह पुलिस को मिला है। पुलिस अब इस मामले में जितने भी फोन कॉल्स हैं और उस समय जितने भी वेपन्स हैं उनको रिकवर करने की पुलिस की कोशिश रहेगी। और पुलिस का कहना ये है कि इस तरह की कोई भी हरकत करता है उसको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई जो लोग भी इस पूरी वारदात में शामिल थे उनको सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उस तक पहुंचाने में अंजाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और भगवंत मान सरकार की तरफ से जो एनएसए हटाया गया इनके ऊपर, उसको लेकर के क्या करना है और पुलिस उस मामले में किस तरह आगे की जांच कर रही है? देखिए, लंबे समय से डिब्रूगढ़ की जेल में रहने के बाद जो एनएसए की एक अवधि थी वह भी वहां से खत्म होती हुई नजर आ रही थी, जिसको लेकर अब पंजाब सरकार ने जरूर इसमें कह सकते हैं कि एनएसए जरूर इसमें हट गया है। पर लेकिन जो आगे की कार्रवाई है कि जिस तरह पंजाब पुलिस अब इन आरोपियों को लेकर आई है और उनका कहना यही है कि जो पुलिस पर जिस तरह का हमला किया गया है यह बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जो इसको लेकर वह उचित कार्रवाई की मांग करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोषियों को उचित कार्रवाई तक पहुंचाया जाए ताकि आगे से कोई पंजाब में इस तरह की हरकत ना कर पाए। जी। और साथ ही अगर बात करें अमृतपाल सिंह की, तो क्या इसके बाद, इस पूरे मामले के बाद जब उनके साथियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है, तो क्या उनके सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है? कुछ ऐसी खबर आ रही है कि नहीं अभी सामने? जी, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज जो है मेरे तक पूरी नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि यहाँ पिछले कुछ दिनों से नेटवर्क का इशू आ रहा है। एक बार आप दोबारा बताएंगे आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि अमृतपाल के 7 साथियों को 4 दिन की रिमांड जो मिली है और इसके साथ अमृतपाल मौजूदा सांसद है, तो क्या उसकी सांसदी पर भी कोई खतरा मंडरा रहा है इस फैसले के बाद से? देखिए, लगातार जब से अमृतपाल सांसद बने हैं तब से अटकलें लगाई जा रही हैं और जिस तरह लगातार सोशल मीडिया पर भी बातें हो रही हैं, क्योंकि कई तरह के धड़े हैं जो वह भी खड़े हैं कि मौजूदा सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो अमृतपाल है खडूर साहब से वो है निर्दलीय जो खड़े थे, उनकी अपनी एक पार्टी उन्होंने बाद में बनाई थी। तो देखिए, एक अवधि होती है, किसी भी एमपी की एक अवधि होती है, उस अवधि तक उसको ये मतलब जो अपने कार्य पर पहुंचना पड़ता है। पर लेकिन जिस तरह लोगों को समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एमपी या एमएलए जब भी चुना जाता है तो वह लोगों की भलाई के लिए और लोगों के कामकाज करने के लिए चुना जाता है। पर इसमें देखना यह बड़ा जरूरी है कि डिब्रूगढ़ जेल में जो अमृतपाल है वह डिब्रूगढ़
दौरान लोगों को परेशानियां और कई तरह की मुशक्कतें हैं जो झेलनी भी पड़ती है, क्योंकि जब लोग अपने शहर गांव की समस्या एक एमपी के पास लेके जाते हैं तो एमपी मौके पर रहकर उनकी समस्याओं के समाधान करता है। पर यहाँ आपसी जो लोगों की ओर कनेक्टिविटी है एमपी से नहीं हो पाती, क्योंकि अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में है और लोग हैं जो है कामकाज को लेकर समस्याओं से जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, अगर पंजाब सरकार की बात करें, वह भी इस मामले को लेकर पूरी सख्ताई में नजर आ रही है और लगातार पुलिस को यही कहती हुई नजर आ रही है कि देखिए, कोई भी अगर पुलिस थाने पर या पुलिस पर किसी भी तरह का इस तरह हमला करता है तो वह बर्दाश्त से बाहर है, वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, तो क्या पुलिस अब अपने ऊपर जो हमले पुलिस के ऊपर किए गए थे 4 दिन की रिमांड मिली है, तो जांच किस तरह से आगे बढ़ेगा और साथ ही पंजाब सरकार इस पर क्या कुछ सहयोग करने वाली है और पुख्ता के किस तरह इंतजाम किए गए हैं इन आरोपियों को जब अब रिमांड मिल चुकी है? तो देखिए, जब इन आरोपियों को डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाया गया तो इसमें भारी जो पुलिस तैनात की गई थी ताकि मौके पर किसी भी कोई भी अनजानी घटना ना हो। और अगर बात करें, देखिए, पुलिस किसी भी राज्य का बड़ा एक अहम हिस्सा होती है। उस राज्य की जो भागदौड़ होती है, सेफ्टी होती है, वह उसके हाथ में होती है। पर अगर लोग उस पुलिस पर ही धावा बोल देंगे तो शायद उस राज्य की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, यह तो स्वाभाविक है और इस पे जो पुलिस का रवैया भी साफ देखने को मिल रहा है कि जैसे कि 7 दिन के रिमांड की उनकी तरफ से अपील की गई थी, पर 4 दिन का उनका रिमांड मिला है कोर्ट की तरफ से। और अब लगातार जिस तरह फोन कॉल्स डिटेल्स खंगालने में पुलिस लगी हुई है और अधिक जानकारी लेने में लगी हुई है, क्योंकि जैसा कि अगर आप वीडियो में देखेंगे 200 से 250 लोग हैं जो थाने पर कहा गया कि हमला करते हुए वीडियोज हैं, फोटोज के माध्यम से नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल इससे साफ होता है कि किसी भी राज्य की पुलिस अपने राज्य को किसी भी संकट में नहीं डालना चाहती। अगर पुलिस पर ही लोग ऐसे हमला करेंगे तो पुलिस की सेफ्टी करेगी, जहां पुलिस को खुद अपनी जान बचानी पड़ सकती है। तो बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं, पर जरूर ये कहना भी जरूरी होगा कि पुलिस पूरी सतर्क है और पूरे एक्शन में है और देखना बड़ा लाजमी जरूरी होगा कि पुलिस आखिरकार किस तरह के कदम उठाती है और किस तरह की सजा की है जो मांग करती है। जी, इस पे कुछ राजनीति से जुड़े भी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मौजूदा समय में आपकी सरकार है और जब हालात इस तक कदर पहुंच चुके हैं और इसी बीच आप सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी। तो क्या आपको लगता है पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बड़ा बदलाव जो किया गया? देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में जब बनी थी तो कहते थे कि आम आदमी पार्टी बनने के बाद एक अलग जो एक बदलाव की जो सरकार है वह पंजाब में लेके आएगी। तो इसी तरह जिस तरह दिल्ली की हमेशा बातें की जाती थी कि वहाँ बिजली के बिल सस्ते मिलते हैं और कई तरह की सुविधाएं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं जो मुहैया कराई जा रहे हैं, पर पीछे देखा गया जिस तरह दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के हालात रहे हैं वह तो जग जाहिर है। तो इसके बाद देखिए, पंजाब में भी बड़ी एक उम्मीद थी, पर पंजाब में पहले तो कयास ये लगाए जाते थे कि भगवंत मान को शायद सीएम होते से हटा दिया जाएगा, पर देखने में बड़ी बात मिली कि केजरीवाल अपनी सीट खुद इलेक्शन में हार गए। तो देखिए, किसी भी पार्टी की जो मेन अगुवाई करता है वह रीढ़ की हड्डी होता है। तो केजरीवाल मानना पड़ेगा कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, पर कहीं ना कहीं जब वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन हारने के बाद एक बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि पार्टी का मेन ओहदेदार जो वो जीतने में सक्षम नहीं रहा। उसके बाद देखिए, अब दिल्ली सरकार जो दिल्ली में मेन जो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता है उनका जो फोकस है वह पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में आने वाले 2 साल के बाद जो इलेक्शन दोबारा होने वाला है, कहीं ना कहीं उनका फोकस यह जरूर रहेगा कि दिल्ली में जैसे उनकी करारी हार हुई है ऐसा ही पंजाब में ना देखने को मिले। तो पंजाब में जो कार्यभार है, जिस तरह भगवंत मान सरकार ने संभाला हुआ है, लगातार भ्रष्टाचार पर मुहिम छेड़ी हुई है, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा स्कूलों की बात करें, जो डिस्पेंसरियों की बात करें, तो लगातार ऐसे कामकाज करते हुए सरकार जरूर नजर आ रही है। पर अब देखना जरूरी होगा कि लोग आखिरकार
कि इन कामों को किस तरह देखते हैं लोग, कितने जो आम आदमी पार्टी के साथ आगे जो 2 साल बाद अगर इलेक्शन आते हैं, कितने काम जो आम आदमी पार्टी पूरी कर सकती है। क्योंकि जिस तरह हमेशा देखा जाता है कि पार्टी कोई भी हो, चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो जारी करती है, अपने वादे देती है उसमें, पर वादे जब समय पर नहीं पूरे होते तो लोगों में कहीं ना कहीं रोष हो। जो महिलाओं को 1100 रुपए देने की बात हुई थी, अभी तक वह खातों में नहीं है। तो ऐसी कई वादे हैं जो पूरे हो चुके हैं, कई वादे वह नहीं पूरे हुए। अब दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के अहम कार्यकर्ता हैं, ओहदेदार हैं, उनको अब पंजाब की कमान जरूर दिया। अब देखना जरूर रहेगा कि आखिरकार वह इसमें कितने कामयाब होते हैं। जी, कानून व्यवस्था को भी लेकर के समय समय पर बड़े सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, और जिस तरह से ये बड़ा केस हुआ था उसके बाद से जो रिमांड मिली है, तो पंजाब सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर के कितने काम किए जा रहे हैं। और जब बदलाव की राजनीति चल रही है पंजाब में, बीते दिन जो सत्ता परिवर्तन का डर सता रहा था, बड़े बदलाव की तरफ डर सता रहा था, और इसी बीच इस तरह का मामला सामने आना, एक तरफ किसान हमलावर हैं, दूसरी तरफ अब ये बड़ा केस सामने आया है जिसमें 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है, और इसी बीच बड़ा बदलाव आप कर रही है, तो किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार धरने प्रदर्शनों से उठी हुई पार्टी है। धरने प्रदर्शन पंजाब में होते थे जब किसान नेता या किसान कह लें सड़कों पर बैठे थे, तब देखा जाता था। तो आज के जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वह उनके बीच में जाकर उनका दुख सुख सुनते थे और उनसे हमदर्दी बांटते थे। पर जिस तरह ये पिछले 2 दिन पहले जो ये धरना उठाया गया है, इसको लेकर अब किसान नेता हैं जो वह आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, किसी भी राज्य की अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य में जब जब किसान लहर उठी है, तो राज्य के जो नेता हैं उन्होंने हमेशा किसानों का साथ देने का वादा किया और उनके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि पंजाब में जो किसान हैं वह बार बार यही कह रहे थे, नजर आ रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है वह केंद्र की सरकार से लड़ाई है, हमारी पंजाब की सरकार से कोई भी लड़ाई नहीं है। क्योंकि पिछले लंबे समय से 13 महीनों से लगभग ऊपर हो गए थे वह लगातार किसान जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे थे। अब देखिए, वह रास्ते की अगर बात करें, दिल्ली से हरियाणा होते हुए पंजाब को वो रास्ता कनेक्ट करता है, बड़ा ही अहम रास्ता है। उस पर जो पंजाब के नेताओं ने, जो मौजूदा सरकार के नेता हैं, वह तर्क देते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने बोला है कि यह रास्ता साफ करना क्लियर था, इस रास्ते की आवाजाही चलानी जरूरी थी। क्योंकि किसी भी राज्य का अगर दूसरे राज्यों से या देश विदेश में कभी भी अगर व्यापार एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो वहां के राज्य के रास्ते हमेशा एक दूसरे के लिए खुले होने चाहिए। तो उन्होंने यह बात जरूर कही है कि हमने अगर यह किसानों को उठाया, हम किसानों के विरुद्ध नहीं है, पर हम उन व्यापारियों के साथ भी हैं जो किसान की, जो पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है वह कहीं ना कहीं व्यापारियों पर टिकी होती है। क्योंकि अगर व्यापार चलेगा तो खजाना आएगा, अगर खजाना आएगा तो सूबा जो राज्य है वह चलेगा। पर अगर व्यापार ही नहीं चल पाएगा तो किसी भी स्वाभाविक है राज्य की तरक्की है वह रुक सकती है। तो उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हमारा किसानों को उठाने का लक्ष्य यही है कि लोगों को राहत की सांस मिले, आना जाना है वह आसान रहे। पर अब इसके पीछे देखना बड़ा जरूरी रहेगा कि आखिरकार क्या किसान इस बात को समझते हैं, या फिर किसान जिस तरह बीजेपी के नेताओं का पंजाब में विरोध किया था, उस तरह जो है विरोध पंजाब सरकार का और उनके विधायक और मंत्री हुआ करते हैं। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सांसद अमृतपाल सिंह के साथ ही पिछले साल कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल से भेजे गए थे। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के साथ सहयोगियों को बृहस्पतिवार को असम पुलिस ने डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस को सौंपा था। इस सातों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पंजाब पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने अमृतपाल सिंह के साथ सहयोगियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया बृहस्पतिवार को पूरी की। उन्हें डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से 2 अलग अलग फ्लाइट में पंजाब ले जाया गया। कुलवंत सिंह, हरजीत सिंह और गुरिंदर पाल सिंह को बुधवार को, जबकि गुरमीत सिंह, भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके, दलजीत सिंह कलसी और बसंत सिंह को डिब्रूगढ़ जेल से मंगलवार को रिहा किया गया था।
अमृतपाल सिंह के साथ पपलीप्रीत सिंह और वरिंदर सिंह जौहल को एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में हिरासत में रखा जाएगा और उनकी हिरासत अवधि जून 2025 में समाप्त होगी। कट्टरपंथी प्रचारक अमृतपाल ने 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और पंजाब की कटूर साहिब सीट से जीत हासिल की थी। वहीं जिसके बाद से ये बड़ा कार्रवाई की गई। पंजाब पुलिस ने जो हमला हुआ था उस पर कार्रवाई करते हुए 7 साथियों को पंजाब लाया और अब 7 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, जिसके बाद से कोर्ट ने 7 दिन की बजाय 4 दिन की पुलिस की रिमांड दी है। अभी 4 दिनों में पुलिस जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी और पुलिस पर जो हमले किए गए थे उससे जुड़े बारीकियों को समझेगी और एक एक करके सबूत जुटाएगी। उसके बाद क्या कुछ आरोपियों की तरफ से कबूलनामा होता है, इस केस में आगे क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है, वो देखने वाली बात होगी। क्या 4 दिन के बाद पुलिस आरोपियों की रिमांड और बढ़ाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी ने बड़ा परिवर्तन किया है और पंजाब में मनीष सिसोदिया को प्रभारी बनाया गया है, सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बता दें कि पंजाब की राजनीति में हलचल तब तेज हुई जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुई और दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर हुई। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के बीच सुगबुगाहट तेज हुई। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब की सत्ता पर काबिज होंगे, भगवंत मान को हटा करके खुद मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। हालांकि ये सब सिर्फ चर्चा रहा, अफवाहें नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा बदलाव करते हुए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब आप का प्रभारी बनाया गया है और सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में पहले स्वास्थ्य मंत्री थे उनको सह प्रभारी बनाया गया है। अब देखना होगा कि 2 साल बाद पंजाब में जब चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी किस कदर चुनाव लड़ेगी। लेकिन पंजाब की कानून व्यवस्था की बात की जाए या किसानों के आंदोलन की बात की जाए या बीते दिन दिल्ली चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से जो पंजाब में हलचल सियासी तेज हुई उस पर बात की जाए तो सबकी नज़रें हैं। और इस बीच पंजाब सरकार की भी जो सुगबुगाहट थी वो भी तेज हो चली थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अमृतपाल के 7 सहयोगियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।